दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वे टू गोल्ड में। बड़े दिनों के बाद आती हूँ मैं, मुझे पता है वीडियोस मैं काफ़ी बिज़ी थी तो नहीं बना पाई। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले मेरे पहला चैप्टर नहीं कह सकते हम, ये अभी पेज नंबर 112 पर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम और संभोग के संबंध को सही रूप में समझना तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे मन में इसके बारे में पूर्व धारणाएं बनी रहती हैं। यानी कि जो पहले हमने कंसेप्ट इसके बारे में समझा है, जब वो बना रहता है तो हम पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाएंगे। अगर आज की बात करें तो हमें पहले वो इरेज करना है, उसे इरेज करेंगे, सिर्फ तभी समझ सकते हैं। तब तक हम इसे गलत समझते रहेंगे तो प्रेम की चर्चा भी झूठी होगी। उन्होंने बताया है कि अगर संभोग में संचित ऊर्जा को यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वह प्रेम, ध्यान और अंततः समाधि में बदल सकता है। संभोग जैसे खाद की दुर्गंध से फूलों की सुगंध उत्पन्न होती है, वैसे ही वासना से प्रेम विकसित किया जा सकता है। प्रेम को समझने के लिए संभोग की सच्चाई को समझना बेहद ज़रूरी है। बेहद, ये बड़ा पॉइंट है जो हमें बहुत गहराई से समझना है। ऊर्जा का सही रूपांतरण ध्यान व समाधि की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे खाद से फूलों की सुगंध पैदा होती है। खाद में कितनी बदबू होती है, लेकिन जब वो कहीं डलती है तो फूलों को पे डलती है, पौधों पे डलती है, वो सुगंधित फूलों को पैदा करती है। वैसे ही उस बदबूदार वासना से आप ये समझे प्रेम को उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु मैं वासना को यहाँ पर बदबूदार खाद के रूप में बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप प्रेम को, संभोग को प्रेम में बदल सकते हैं, और ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उसे समझा ना जाए और पूरी तरह से स्वीकारा ना जाए। लोग संभोग को दबाकर उसे सप्रेस करके धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, पर ये सच्ची धार्मिकता कभी नहीं होती। ये सच्चा ब्रह्मचर्य कभी नहीं होता। ये केवल दमन होता है एक प्राकृतिक दी गई भावना का। कुछ साहसी लोगों ने ओशो से पूछा कि पहली बार किसी ने खुलकर संभोग की बात की है। ओशो से ये सवाल किया गया, या देखा सुना है जिससे जिन्होंने देखा या सुना, उन्होंने कहा कि पहली बार संभोग पे इतनी खुल के बात की गई है जिससे उनकी आंखें खुली, अनुभव और गहरा हुआ। ओशो बताते हैं कि धर्म वही है जो अज्ञान को मिटाता है। जो धर्म अज्ञान को मिटाने की ताकत नहीं रखता उसे आप धर्म नहीं कह सकते, और ये ट्रू है। आप अपनी लाइफ पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, देखिएगा, तो आपको ये बात ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। आप ज्ञान पर जो आधारित होता है वही धर्म होता है। जो धर्म डर, अंधविश्वास ये सब फैलाए, आप उसे सच्चा धर्म नहीं कह सकते। जो लोग संभोग का विरोध करते हैं, उनमें प्रेम को पैदा नहीं किया जा सकता। संभोग की सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूपांतरण चाहते हैं इस ऊर्जा का ध्यान में, तो संभोग को समझना ज़रूरी है। सच्चा धर्म वही है जो ज्ञान से निकलता हो, न कि अज्ञान को ढककर बनाया जाए। ओशो कहते हैं कि ज्ञान कभी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि हमेशा अज्ञान से और दमन करने से होती है। दमन वर्ड को अगर मैं बताऊं, दमन का मतलब दबाया जाए, जिस चीज़ को बहुत सप्रेस किया जाए, जिसको बार बार कहा जाए ये गलत है, इसे हटा दो, तो अज्ञान और दमन से हानि होती है। संभोग को दबाने से विकृति आती है, आपकी जो नेचुरल प्रकृति है वो नष्ट होती है, जबकि सही समझ से ये ज्ञान और प्रेम में बदल सकता है। समाज ने संभोग को गलत समझकर पाप बना दिया, जिससे मनुष्य में भय और द्वंद्व में फंसकर रह गया है। एक मित्र ने ओशो से पूछा, क्या प्रेम भी संभोग है? ओशो ने स्पष्ट किया कि जब तक आदमी संभोग का गहराई से अनुभव नहीं करता, वह प्रेम और आत्मा को कभी नहीं समझ सकता। शरीर बेचा जा सकता है पर आत्मा नहीं, बस इतना सा फर्क है।
ज्ञान हमेशा लाभदायक होता है, अज्ञान ही हानिकारक है। संभोग का दमन विकृति और पाखंड पैदा करता है। प्रेम और आत्मा की अनुभूति के लिए संभोग को भी उतना ही जरूरी है समझना। शरीर और आत्मा का फर्क समझे बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओशो कहते हैं कि शरीर का सौदा हो सकता है लेकिन आत्मा का नहीं, क्योंकि अगर आप सही मायनों में समझे तो शरीर के साथ गलत किया जा सकता है, उसका बलात्कार किया जा सकता है, शरीर पर अत्याचार किए जा सकते हैं, वो गहराई तक नहीं जाता। संभोग केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, गहराई नहीं लाई जा सकती। प्रेम और विवाह तभी अर्थपूर्ण कहे जा सकते हैं जब वे आत्मिक और मानसिक स्तर पर होते हैं, और शरीर के साथ की गई चीज़ें पीड़न होता है, उससे अत्याचार होता है वो, क्योंकि जब तक आत्मा की गहराई के तल पर वो ना हो तब तक आप उससे आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। वो एक तरह का आप ये समझ लो कि नाइंसाफ़ी ही समझिए। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है। प्रेम से निकला विवाह हमेशा गहरा होता है, जबकि जाति धर्म पंडित रीति रिवाज से निकाला गया विवाह केवल शरीर तक सीमित रह जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि शादी के कुछ साल के बाद दोनों एक दूसरे को देखने तक को राजी नहीं होती, उसी का कारण है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह करता है वो विवाह अधिक सफल या स्थायी होता है। आजकल के प्रेम विवाह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये चीज़ समझ लीजिए। लव मैरिज वो लव मैरिज नहीं है, मैंने कहा जो आत्मा के तल पर प्रेम विवाह होता है वो वाला विवाह। मन चंचल है, बदलता रहता है, जबकि शरीर स्थिर और जड़ है। इसलिए स्थायी प्रेम मन के स्तर पर होना चाहिए, न कि सिर्फ शरीर के स्तर पर। ओशो विवाह और संभोग को लेकर बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि विवाह पत्थर की तरह स्थिर है, जबकि प्रेम फूल की तरह जीवंत और क्षणिक है। शरीर के तल पर हुआ विवाह गहरा संबंध कभी नहीं दे सकता, इसकी छाप हमेशा उल्टी होती है, क्योंकि वो सिर्फ देह तक सीमित रहता है। जब तक पति पत्नी में मैत्री प्रेम और आत्मा का मिलन ना हो तब तक वो सच्चा संबंध नहीं बन पाता है। तभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उस प्रेम की तलाश में, फिर भी क्या पता बन पाते हैं कि नहीं। संभोग भी केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि वो मन के तल पर हो सकता है। मनोवेग संभोग का भी आत्मिक तल हो सकता है, आध्यात्मिक तल हो सकता है, वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जब तक मन तक संभोग ना पहुँचे तब तक वो प्रेम में नहीं बदल सकता। इसलिए अधिकतर लोग संभोग को सिर्फ शरीर तक सीमित रख लेते हैं, जिससे वो सिर्फ एक दोहराव बनकर रह जाता है, वो कभी प्रेम नहीं बन पाता। आपने देखा होगा कि लोग पत्नी को घर में छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर ही छोड़ आते हैं उसे। कैसे छोड़ आते हैं बाहर? क्या उनसे लगाव नहीं हो जाता उन्हें? वो पैसे देकर जहाँ भी जाते हैं उनसे लगाव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ शरीर के तल पर होता है। जो मन के तल पर हो जाए वहाँ इंसान ठहर जाता है और वो प्रेम में कन्वर्ट होता है, जो मन के तल पर होता है। विवाह स्थायित्व देता है, पर प्रेम में चेतना और जीवन होता है। संभोग का गहरा अर्थ तभी समझा जा सकता है जब वह सिर्फ शरीर से नहीं मन और आत्मा तक जाए। जब तक सिर्फ देह तक सीमित हो तो वह प्रेम नहीं बन सकता। सच्चे प्रेम और विवाह के लिए आत्मिक और मानसिक जुड़ाव ज़रूरी है। अब तक के जितने भी हमने पढ़े हैं उन सबको मैं कंसाइज फॉर्म में आप लोगों से कहना चाहूँगी, ज्ञान का नुकसान नहीं होता, पहली बात। और संभोग से डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। शरीर और आत्मा में फ़र्क होता है। शरीर को बेचा जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं। विवाह और प्रेम में अंतर होता है। विवाह अक्सर दो शरीरों का गठबंधन होता है, दो आत्माओं का नहीं। इसलिए शादी में प्रेम नहीं होता, यदि होता भी है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और प्रेम से उपजा विवाह श्रेष्ठ होता है अगर विवाह प्रेम से निकल कर आए। प्रेम से उपजा जो विवाह होता है उसमें गहराई होती है, लेकिन जब विवाह जाति धर्म रीति रिवाज और समाज के शर्तों पर आधारित हो तो वो केवल सतही तौर पर रह जाता है, सतह पर रह जाता है।
विवाह की गहराई शरीर की तुलना में मन और आत्मा से होनी चाहिए। जब तक शरीर के स्तर पर संबंध रहेंगे तब तक गहराई नहीं आ सकती। असली प्रेम मन और आत्मा की एकता से पैदा होता है। भविष्य का विवाह प्रेम पर आधारित होगा। आने वाला समाज विवाह को प्रेम के आधार पर तय करेगा, न कि सामाजिक ढांचों या जबरदस्ती के नियमों पर। विवाह एक टिकाऊ और आनंददायक होने के लिए है, ना कि स्थायी तौर पर होने चाहिए। मन और शरीर की प्रकृति में मन चंचल है, बदलता रहता है, जबकि शरीर थोड़ा स्थिर है और जड़ है। इसलिए विवाह में स्थिरता तो आ सकती है, आ जाती है, लेकिन आनंद नहीं आता। वो जो साथ में किसी वजह से बने हुए हैं, बस वो झगड़ते रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, वो विवाह को आनंद महसूस नहीं कर पाते। तभी तो किसी से पूछ लो, सब क्या कहते हैं, शादी मत करना। तो इसमें मैं अगर आपको कंक्लूज़न बोलूँ तो संभोग को समझो, उसे जानो, तभी वो ध्यान और समाधि का द्वार बन सकता है। प्रेम को खोजो और सामाजिक बंधनों को ना खोजो। विवाह जब प्रेम से निकलेगा तभी आपकी आत्मा महकेगी, तभी आपको आनंद मिलेगा उस जोड़े में, या फिर आप कह लो उस साथ में, उस कंपेनियनशिप में, उस पार्टनरशिप में आनंद ही तभी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।